साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस तरह 2 दिन पहले इंडियन अलायंस की मीटिंग हुई और मीटिंग में 28 दलों के नेता एक साथ रहे, उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। और सवाल इस बात का है कि भले ही देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बहुत बड़ी बात करते हो, लेकिन जब से 28 दलों ने एक साथ इकट्ठा होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इसलिए ले दिया कि वो गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि इससे जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आता है तो एक पूरे देश में मैसेज चला गया कि आज़ादी के 75 साल बाद कम से कम जो गठबंधन है, जो इंडिया INDA के नाम से दल है, गठबंधन है, पहली बार ऐसा हुआ कि देश के किसी दलित नेता को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाए जाने का बात सामने आई है। एकाएक जो देश के दलित और पिछड़े हैं, उन्हें लगा कि अगर खड़गे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हो सकते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ी बयार बदलाव की आ सकती है। लेकिन जैसे जैसे इंडिया गठबंधन के लगातार जो साझा प्रोग्राम फिक्स हो रहे हैं और जिस तरह लगभग 45 सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति ने जिस तरह निलंबित किया है, उसको लेकर एक मुद्दा ऐसा मिल गया है विपक्षी दल को कि लगातार पूरे देश में तमाम स्टेटों में, हालांकि 22 तारीख का दिन रखा गया था गठबंधन ने कि 22 तारीख को सामूहिक एक साथ प्रदर्शन के दौर शुरू होंगे, लेकिन एकाएक मैं आपको बताना चाहूँगा जो एक एनालिसिस है, जो देश के वरिष्ठ संपादकों की एक राय है, जो उनका एनालिसिस है और जिस तरह गतिविधि चल रही है, 2 ऐसे मुख्यमंत्री हैं देश में जिन्हें चुनाव से पहले भाजपा जेल भेज सकती है। एक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दूसरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत। क्योंकि जो हेमंत सोरेन हैं, उन पे अभी तक पिछले लगभग 6 महीनों में ईडी के कम से कम 6 से 7 नोटिस आए हैं, वो गए भी हैं। अब उन्होंने जाना बंद कर दिया। उनका अपना मानना ये है कि ईडी एक सवाल का बार बार जवाब मांगना चाहती है और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि राजनीतिक विद्वेष के कारण उन्हें लगातार ईडी अपने कार्यालय में बुलाती है। और जहाँ तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मामला है, चूँकि उन्हें कई बार नोटिस दिया और वो लगातार अपने स्वास्थ्य को आगे रख के ईडी के कार्यालय नहीं जाते। आज 21 दिसंबर है, आज का भी नोटिस है, आज भी उन्हें जाना था और मुझे लग रहा कि आज भी वो नहीं जाएंगे। उन्होंने 30 या 31 दिसंबर का समय दिया है, वो फिर चले जाएंगे। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भाजपा जेल क्यों भेजना चाहती है। जब से ये मीटिंग हुई है 19 दिसंबर से, तब से लगातार, चूंकि भाजपा के सामने एक बड़ी दीवार पंजाब, दिल्ली, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक, ये ऐसे राज्य दीवार हैं। चूँकि इन राज्यों में अगर हम 2014 या 2019 की बात करें तो भाजपा का बहुत मजबूत यहाँ भाजपा को जो सकारात्मक, जो भाजपा को कभी उम्मीद नहीं होगी, उससे ज़्यादा सांसद यहाँ मिले, चाहे पश्चिम बंगाल का मामला हो, चाहे झारखंड का मामला हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, लगातार जीतते हैं। और इन राज्यों में एकाएक जैसे ही इन गठबंधन, चूँकि ये पता है, मोदी जी को पता है, अमित शाह जी को पता है, क्योंकि दिल्ली को जब स्टेट चुनाव की बात होती है तो आज तक अरविंद केजरीवाल को भाजपा नहीं हरा पाई। और जिस तरह दिल्ली और पंजाब, चूँकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो जिस तरह हर लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ती है तो वहाँ बीजेपी जीत जाती है। लेकिन अब जब अलायंस का मामला है, जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक मंच पर चुनाव लड़ेंगे, तो अब ये डर सता रहा है भाजपा को कहीं दिल्ली की सीट न चली जाए। जहाँ तक पंजाब का मामला है, तो चूँकि अमरिंदर सिंह से रिश्ते ठीक नहीं है भाजपा के और अकाली दल से पहले गठबंधन टूट गया। और जहाँ तक पंजाब की 13 सीटों का मामला है, तो चूँकि वहाँ कांग्रेस
और आम आदमी पार्टी का अपना वजूद है, वहाँ अकाली दल का अपना वजूद है। बीजेपी वहाँ पहले से डाउन थी। पंजाब का डर सता रहा है और जिस तरह झारखंड में हेमंत सोरेन क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और अगर वहाँ कांग्रेस का समर्थन हेमंत सोरेन को मिलता है तो इस बार झारखंड से बहुत डर लगा हो। जहाँ तक बिहार की बात करें तो बिहार में चूंकि नीतीश और लालू एक मंच पर हैं और दोनों के एक मंच पर रहना ये दिखाता है कि वहाँ कहीं न कहीं बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। जहाँ तक कर्नाटक की बात करें डी शिवकुमार की, तो डी शिवकुमार को लेके कई बार ईडी ने कई बार समन दिए हैं और चूँकि डी शिवकुमार भी कांग्रेस के ऐसे चाणक्य हैं, जिस तरह भाजपा के अमित शाह चाणक्य हैं। और डी शिवकुमार के कर्नाटक के जो जीत हुई है, उसमें डी शिवकुमार को बड़ा श्रेय जाता है और पूरे दक्षिण में जिस तरह कांग्रेस ने डी शिवकुमार को चाणक्य की भूमिका में लगाया है, वहाँ लगातार शिवकुमार अपना काम भी कर रहे हैं। अब बीजेपी को लग रहा है कि ये जो इंडिया अलायंस में जो जितने दल हैं, इन्हें तोड़ना किस तरह, क्योंकि जब तक ये अलायंस नहीं टूटेगा, जब तक विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी, हेमंत सोरेन आपके हेमंत सोरेन है और नीतीश कुमार से लालू यादव, चूँकि अगर लालू यादव अलग नहीं होंगे तो वहाँ बीजेपी को कामयाब नहीं मिलेगी। अगर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ रहते हैं तो ये माना जा रहा है, ये मान भी रही है भाजपा कि दिल्ली और पंजाब में उनका वर्चस्व टूट जाएगा। और जहाँ तक झारखंड की बात, झारखंड की यही स्थिति है और लगातार जो जिस तरह उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ लगातार वहाँ जांच की जा रही है, लगातार जो महाराष्ट्र सरकार की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, जो लगातार कार्रवाई कर रही है, इससे भी लग रहा है कि किसी तरह उद्धव ठाकरे टूटकर बीजेपी से हाथ मिला लें। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उद्धव ठाकरे वहाँ बीजेपी से अलग रहेंगे, तो वहाँ चूँकि शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, इन तीनों का अगर वहाँ गठबंधन होता है तो भाजपा पे बहुत भारी पड़ेगा। तो चूँकि अभी चुनाव के लगभग 3 महीने हैं, उससे पहले बीजेपी का ये प्रयास है, मैं बकौल अगर संपादकों की बात करूँ, जो कार्रवाई चल रही है अगर उनकी बात करूँ, तो बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले चूँकि अरविंद केजरीवाल 2 राज्यों पर प्रभाव डालते हैं। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन, इन दोनों को जेल भेजने की तैयारी है। हालाँकि अगर मैं बात करूँ तो ईडी का जिस तरह ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो 21 दिसंबर का समन मतलब आज 21 दिसंबर का समन अरविंद केजरीवाल के लिए दिया गया है और 22 दिसंबर का समन तेजस्वी यादव को भेजा है और 27 दिसंबर का जो समन भेजा है वो लालू प्रसाद यादव के लिए भेजा है। और ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनको लेकर लगातार कई बार बुलाया भी गया है, जवाब भी लिया है। उनको लेकर भी लगातार ये है कि ममता बनर्जी को अभिषेक बनर्जी के माध्यम से किस तरह तोड़ा जाए, ताकि वहाँ कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े। क्योंकि वहाँ अलग चुनाव लड़ती है तो बीजेपी 2019 में वहाँ 18 सीट लेकर आई थी। टोटल पश्चिम बंगाल में 42 सीट हैं और अगर वहाँ ममता बनर्जी और मतलब तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस अगर अलग चुनाव लड़ती हैं तो वहाँ सीधे बीजेपी को फायदा होगा और अगर दोनों एक साथ चुनाव लड़ती हैं तो इसका नुकसान सीधे बीजेपी को होगा। तो ये एनालिसिस रिपोर्ट है वरिष्ठ संपादकों की। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगे एनालिसिस, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार, राजेश शर्मा।